हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो रीट 2021 की काउंसलिंग चालू हुई है 32,000 पदों पर, उसके लिए आपको L1 और L2 के लिए आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। और मैं यहां पर आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट स्कैन होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं होगा। तो गाइस देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीट जो L1 है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले आपका 10वीं का जो मार्कशीट है उसकी आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि उसमें से आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और जो रोल नंबर है और आपने किस बोर्ड से 10वीं पास की है और आपकी एडमिशन डेट क्या थी उस पर भी ज़रा ध्यान देंगे, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको 10वीं की, 12वीं की और यदि आपने DLED किया है इन सब की आपको जो है एडमिशन डेट ज़रूर यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो एडमिशन डेट आप यहाँ पर अपने स्कूल और कॉलेज से पता कर लें, और यदि आप नहीं पता कर पाते हैं तो आप अपने अंदाज से भी जुलाई के समथिंग जब सेशन चालू होता है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कहीं आपके आगे काम आने वाली नहीं है। इसके बाद देखिए गाइस आगे चलते हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके बाद आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ होता है और एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड में लिखा हुआ एड्रेस ही यहाँ पर डालना होगा। वैसे तो आपको इसके लिए जब SSO ID से आप फॉर्म भरेंगे तो आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक ही फिल आएगा। यदि नहीं आता है तो आप आधार कार्ड से देखकर उस एड्रेस को फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए आपको ज़रूरत होगी जाति प्रमाण पत्र की। यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप उसे अवश्य बनवाएं, और यदि आपकी जाति OBC, EWS और MBC है तो आपका जो जाति है वो 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि पुराना है तो आप उसे नया जरूर बनवा लें। इसके बाद यदि आपने DLED किया है, श्योर है कि L1 से है तो आपने DLED किया ही होगा। DLED या इसके समकक्ष यदि आपने कोई भी डिप्लोमा किया है तो उसकी मार्कशीट की आपको आवश्यकता होगी। ध्यान रहे ये मार्कशीट अपलोड नहीं होगी। यदि आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप उसके आधार पर अपने अंकों का विवरण भर सकते हैं, आपको मार्कशीट की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए 6वां है रीट का प्रमाण पत्र। आप जानते हैं कि रीट के प्रमाण पत्र तो अभी तक जारी नहीं हुए हैं, तो आपको अपने रोल नंबर और रीट के जो नंबर है प्राप्तांक उनसे ही आपका काम चल जाएगा। आपको रीट के प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आपका आता है विवाह सर्टिफिकेट। यदि आप मैरिड हैं तो उसका सर्टिफिकेट या उसका कोई नंबर वगैरह जो भी है उसकी ही आपको आवश्यकता पड़ेगी। आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। ऐसे ही आपका जो विकलांगता सर्टिफिकेट है, और इसके बाद आपका यदि आपके पास खेल सर्टिफिकेट है, NCC है, या फिर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या सरकारी कर्मचारी हैं या अन्य कोई सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो उसका आपको केवल विवरण भरना है। सर्टिफिकेट किसी भी तरीके का अपलोड नहीं होगा, ये आप यहाँ से क्लियर रखें। इसके बाद देखिए गाइज अगला है आपका SSO ID। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपके पास SSO ID ही नहीं होगी तो आप ये आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप SSO ID बनाएं, उसमें अपनी सभी जानकारी को अपडेट कराएं, उसको अपने जनाधार वगैरह सारी चीज़ों से जुड़वा के कंप्लीट रखें। उसके बाद ही आप यह आवेदन कर पाएंगे। और इसमें आपको अपने एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और आपको एक ईमेल पता इसमें डालना होगा। इन सब डॉक्यूमेंट्स और IDs को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बेझिझक यह फॉर्म भर पाएंगे। तो ये थी दोस्तों L1 के डॉक्यूमेंट्स की जानकारी। अब हम देखते हैं कि L2 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो चलिए गाइज L2 की देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो ये देखिए मैं आपको बता दूं कि L2 के लिए भी लगभग सेम डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होने वाली है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वही आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की आवश्यकता होगी, जिससे कि आप उसमें से 10वीं की मार्कशीट से आप नाम, डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर लिख पाएंगे। इसी तरीके से आप 12th की मार्कशीट से ये डिटेल यहाँ पर भर पाएंगे। इसके लिए भी आपको एडमिशन डेट की आवश्यकता
होगी, जो कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको यहाँ पर एडमिशन डेट की ज़रूर से ज़रूर आवश्यकता होगी। यदि आपके पास एडमिशन डेट नहीं है तो आप अपने स्कूल या कॉलेज से पता कर लें, और यदि आप नहीं पता कर पाते हैं तो आप अपने अंदाज से भी भर सकते हैं, क्योंकि जुलाई में सेशन चालू होता है अजमेर बोर्ड का। तो आप यहाँ से अंदाज से भी भर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ बाद में कहीं काम आने वाली नहीं है और इससे आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र है, इन दोनों चीज़ों की आपको आवश्यकता होने वाली है, क्योंकि आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ होने वाला है और जाति प्रमाण पत्र यदि EWS, OBC और MBC के लिए है तो वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी नया जाति ही आपका वैलिड होगा। यदि आपके पास नया जाति नहीं है तो आप उसे ज़रूर बनवा लें, क्योंकि काफ़ी समय है अभी आपके पास, 10 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक का समय है, तो आप काफ़ी दिन है तो आप आसानी से बनवा भी सकते हैं। इसके बाद देखिए गाइज, यदि आप L2 से हैं तो आपको यहाँ पर अपनी जो ग्रेजुएशन है उसकी मार्कशीट की आवश्यकता होगी। यदि आप DLED से भी हैं तब भी, और यदि आप B.Ed से भी हैं तब भी। यदि आपने L2 का फॉर्म जो है वो ग्रेजुएशन प्लस DLED से भरा था तो आपको ग्रेजुएशन और DLED दोनों की मार्कशीट होना अनिवार्य है। हालांकि ये मार्कशीट स्कैन नहीं होगी, लेकिन इनके अंक यहाँ पर उस फॉर्म में भरे जाएंगे। और यदि आपने L2 का फॉर्म ग्रेजुएशन प्लस B.Ed से भरा था तो आपको ग्रेजुएशन और B.Ed दोनों की मार्कशीट होना अनिवार्य है। ये भी स्कैन नहीं होंगी, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स में जो अंक आपके लिखे हुए हैं वो यहाँ पर अपलोड होंगे। इसी से आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो पाएगा। इसके साथ ही आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो रीट का रिजल्ट जब आया है तो उससे पहले आपकी DLED या B.Ed पूरी हो चुकी हो। इसके बाद आप देखते हैं वही विवाह सर्टिफिकेट, विकलांगता सर्टिफिकेट, खेल सर्टिफिकेट, NCC, भूतपूर्व सैनिक यदि आप हैं, सरकारी कर्मचारी यदि आप हैं, या फिर आपके पास अन्य कोई सर्टिफिकेट है तो आप उस सर्टिफिकेट की डिटेल्स यहाँ पर भर सकते हैं। बाकी सर्टिफिकेट आपका किसी भी तरीके का अपलोड नहीं होगा। इसके बाद देखिए गाइस, आगे चलते हैं। इसके बाद वही आपके पास SSO ID होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल ID भी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को डालने के बाद ही आप फॉर्म की सारी डिटेल्स को कंप्लीट कर पाएंगे और तभी आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो पाएगा। यदि इनमें से आपके पास कुछ भी नहीं है तो उसे आप तुरंत ही शीघ्रता से बनवाने का कष्ट करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जुड़े रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ।